Hello everyone, let's talk about blood pressure today. In our body, blood carries the necessary oxygen and nutrients to various organs and cells for their smooth functioning, and our heart pumps this blood which flows through various blood vessels. During this time, the pressure exerted by the blood on the walls of the blood vessels is known as blood pressure. When the heart pumps the blood, during that time, the pressure exerted on the blood vessels is known as systolic blood pressure. And between every beat, when the heart relaxes for a while, then the pressure exerted on the blood vessel walls by the circulating blood is known as diastolic blood pressure. On an average, 120 systolic and 80 diastolic is considered as normal blood pressure for a healthy individual. Due to various reasons, this blood pressure may vary temporarily. पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 3 दिन या उससे ज़्यादा वक्त के लिए 140/90 या उससे ज़्यादा रहता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के सलाह लेके ज़रूरत पड़ने पर मेडिकेशंस रेगुलरली लीजिए। हमारे देश में एडल्ट पॉपुलेशन के बीच में ऑलमोस्ट 30% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। इनमें से 34% शहर के लोग और 28% गांव के लोग हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के अंदर सिर्फ 12% लोग ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं और इसकी मेन वजह है नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस। मतलब हम ब्लड प्रेशर को इतना महत्व ही नहीं देते या फिर इसके लिए हम लोगों में जागरूकता की कमी है और इस वजह से देश में हार्ट डिजीज़ से होने वाले मौत, स्पेशली स्ट्रोक और हार्ट अटैक पेशेंट्स के अंदर 1/3 मौत की वजह है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है तो हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के वजह से ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे इंजरीज होना शुरू हो जाता है और वो इंज्योर्ड स्पॉट्स में धीरे धीरे बैड कोलेस्टेरॉल या एलडीएल कोलेस्टेरॉल जमा होना शुरू हो जाता है और ऐसे ही बैड कोलेस्टेरॉल जमा होते होते हम लोगों के ब्लड वेसल्स का पाथ छोटा होता जाता है और एक वक्त पे जब वो पाथ कंप्लीटली बंद हो जाता है तब हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है। इसीलिए हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर होने के मेन वजह है हम लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके अंतर्गत एक्सेस बॉडी वेट, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, इंक्रीज्ड स्ट्रेस, स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन और कभी कभी हेरिडिटी भी एक वजह हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, वजह चाहे जो भी हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख के हम उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन और डैश डाइट is a diet which was formulated by America's Heart, Lung and Blood Institution to control high blood pressure. डैश डाइट में फ्रेश vegetables, fruits, whole grains, nuts, seeds, low fat milk and milk products, poultry, fish खाने की सलाह दी गई है और इसके साथ साथ इस डाइट प्लान में हाई सॉल्ट कंटेंट वाले फूड एंड हाई सैचुरेटेड फैट वाले फूड जैसे रेड मीट, बटर, घी, वनस्पति और साथ ही जंक फूड, फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा मीठा खाना कम से कम खाने की सलाह दी गई है। और इस डाइट प्लान के अंतर्गत दिन में नमक का इस्तेमाल 1/2 से 1 टीस्पून तक, मतलब 2.5 ग्राम से 5 ग्राम के अंदर ही यूज़ करने की सलाह दी गई है।
इस डैश डाइट प्लान के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुए हैं और रिसर्च के हिसाब से ये पाया गया है कि ये डाइट प्लान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार है। और इसी वजह से अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने डैश डाइट प्लान को सभी अमेरिकन लोगों को अपनाने के लिए सलाह दिया है। इस डाइट प्लान में 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, जो है पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसमें से पोटेशियम है एक ऐसा मिनरल विच हेल्प्स इन मसल रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग रिलैक्सिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, और इस तरह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। डाइट में पोटेशियम का अच्छा सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स और साथ में लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स, स्वीट पोटैटो, चिकन, बनाना, ऑरेंज, ब्रोकोली, पालक, टमाटर एट्सेट्रा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है, और साथ ही ये मसल और नर्व फंक्शंस को भी ठीक रखने में हेल्प करता है। डाइट में मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स और साथ ही लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बनाना, pumpkin seeds, सोयाबीन, चिकन एट्सेट्रा। थर्ड इम्पॉर्टेंट मिनरल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प्स इन tightening and relaxing of the walls of the blood vessel whenever required. कैल्शियम का अच्छा सोर्स है डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश एट्सेट्रा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही एक हेल्दी डाइट फॉलो करने के साथ साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको दिन में कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और साथ ही योगा, मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ ठीक हो सकता है। और साथ ही स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कुछ क्वालिटी टाइम रेगुलरली फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्पेंड करना, अपना हॉबी या पैशन फॉलो करना, नेचर में कुछ वक्त बिताना और साथ में पेट एनिमल्स के साथ भी वक्त बिताना काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। फाइनली, आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट डोंट इग्नोर हाई ब्लड प्रेशर. Visit your doctor, do regular checkups and take your medications regularly whenever required to avoid any serious complications. Stay healthy and stay alert. Thank you.